बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप सबको मदऊ करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब की हुकूमत का, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमने इस साल जो आगे बढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी हिदायत आप सबको देनी। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि कंसर्न डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, ऐसे सीएम, एडवाइज़र और उसका सेक्रेटरी, इनके दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तमाम फैसलों में एक दूसरे से मशवरा करना है। मिनिस्टर हो, ऐसे सीएम हो या एडवाइजर हो, जिस भी डिपार्टमेंट का हो, और उसका सेक्रेटरी, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत रखनी है। तमाम फैसले मेरिट पर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और करप्शन पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। किसी किस्म की भी माफी नहीं है करप्शन पर। दूसरा, जो डिपार्टमेंट में जो भी बंदा चाहे किसी का भी चहीता हो, वो डिलीवर ना कर सके, वो आवाम की उमंगों पर पूरा ना उतर सके, वो डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट की हिदायत हैं उस पर पूरा पूरा अमल ना कर सके, तो जिसका भी चहीता हो उसको आप सब ने घर भेजना है। बिल्कुल जो है उसका इंतजार नहीं करना कि फलाने से पूछ ले या फलाने से। मैं बहैसियत वज़ीर-ए-आला आपको ये इख्तियार देता हूं कि जो भी करप्ट ऑफिसर हो, जो भी नाअहल ऑफिसर हो, चाहे जिसका भी चहीता हो, उसको फौरन घर भेज दें। आपकी तमाम पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ जो है अवामी उमंगों पर होनी चाहिए, ना कंप्यूटर पे, ना प्रोजेक्टर पे, ना व्हाट्सएप पे, ना सोशल मीडिया पे। किसी भी चीज पर आपकी कारकर्दगी मुनसिर नहीं है, सिर्फ एक चीज पर, वो ये है कि अवाम सेटिस्फाई हो। अवाम सेटिस्फाई होंगे, अवाम आपकी तारीफ करेंगे तो हम सेटिस्फाई होंगे। अवाम सेटिस्फाई नहीं होंगे और चाहे आप जितनी भी जो है अच्छी प्रेजेंटेशन बना लें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपके तमाम फैसले जो हैं वो अवामी इंटरेस्ट में होने चाहिए और अवाम को रिलीफ जो है वो उनके डोर स्टेप पर मिलना चाहिए। चाहे इसके लिए आपको जो भी करना पड़े, आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़े अपनी डिपार्टमेंट को, रिफॉर्म्स लानी पड़े, जो भी आप करना चाहें, मेरी तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट होगी, सीएस की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट होगी। आप वो रिफॉर्म्स ले आएं और इंशाल्लाह ताला हम आपका साथ देंगे। लेकिन अवाम जो है, अवाम को रिलीफ होनी चाहिए और डोर स्टेप पर, अगर डिजिटाइजेशन से ये हो, रिफॉर्म से हो, रिस्ट्रक्चरिंग से हो, तो आप लोगों ने ये करनी है और अवाम के फायदे में करनी है। पांचवी बड़ी चीज, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप लोग जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस करें और आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी वो जीरो होगी तो कोई फायदा नहीं। अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाएं, दुनिया को बताएं कि आप क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं अवामी इंटरेस्ट में। अवाम को बताएं, अपने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को बताएं, पूरे पाकिस्तान की अवाम को बताएं। तो ये सिर्फ तभी मुमकिन है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी अगर मजबूत होगी। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आपकी जीरो होगी तो कोई, किसी को पता नहीं चलेगा, और किसी को अगर पता नहीं चलेगा तो आप जितनी भी अच्छे काम कर रहे होंगे वो बेमानी और बेफायदे होंगे। छठा, तमाम मिनिस्टर्स को यह हिदायत है कि आप लोगों ने महीने में कम से कम जो है 7 डिस्ट्रिक्ट्स के विजिट्स करने हैं। इसके बाद जो है ये मीटिंग्स खेलना छोड़ दें, डिपार्टमेंट या ऑफिस के अंदर रहना छोड़ दें, विजिट्स करें, हर जिले में जाएं, वहां पर अपने स्टाफ को बुलाएं, अपनी आवाम को बुलाएं, वहां उनके मसाइल सुने और फौरी तौर पर उनके मसाइल हल करना शुरू करें। अपना ये भी शेड्यूल बनाएं। और ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, ये सीएस ऑफिस और सीएम ऑफिस नेक्स्ट सैटरडे तक जो है आपकी ये तमाम स्ट्रेटेजी दोनों ऑफिस में आ जानी चाहिए और मौजूद होनी चाहिए। सातवां, हर डिपार्टमेंट का अपना कंप्लेंट सेल होना चाहिए। अपना कंप्लेंट सेल बनाएं और उसको लिंक करें सीएम कंप्लेंट सेल से, जो हमारा सिटीजन पोर्टल के नीचे आता है, तो उनके साथ लिंक करें, जिसका रिव्यू मैं तकरीबन हर दिन इंशाल्लाह ताला लूंगा। हर दिन उसके लिए बैठूंगा और देखूंगा कि आवाम की कंप्लेंट्स कितनी है और आप लोगों ने जो है उनकी हल की क्या क्या कोशिश की है और आवाम कितने सेटिस्फाई है। आठवां, हर डिपार्टमेंट में जितनी भी करप्शन के छोटे बड़े दरवाजे हैं वो बंद होनी चाहिए। बड़े करप्शन पर तो वैसी भी माफी नहीं है, छोटे करप्शन जो हो रहे हैं, जिस लेवल पर भी हो रहे हैं, चाहे वो सर्विस डिलीवरी में करप्शन है, चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन है, चाहे वो मॉरल करप्शन है, इन सब के तमाम दरवाजे बंद होने चाहिए। और आवाम की तरफ से किसी भी मौके पर मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, और अगर कंप्लेंट आएगी और उसका अजाला नहीं होगा तो उसके खिलाफ एक्शन भरपूर होगा। जिस तरह के स्टार्ट में मैंने कहा कि हमारा बजट पास हो चुका है, हमने कोशिश की है कि अवामी उमंगों पर हम पूरा उतरें। एडीपी से आपको अंदाजा हो गया होगा, जो हमारा सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, कि हमारा फोकस किन किन चीजों पर है। तो हर डिपार्टमेंट एडीपी देखें और उसमें जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम को, और स्पेशली फिर जिस डिपार्टमेंट के साथ सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं, जो इमरान खान साहब का विजन है, जो इमरान खान साहब का विजन हमने रिफ्लेक्ट किया है इस एडीपी में,
تو उस पर फौरन से पहले अमल होना चाहिए। उनको आप टारगेट करें, मेरे ऑफिस से भी जो है आपको वो तमाम सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स पॉइंट आउट हो जाएंगे, उसमें मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि सीएम ऑफिस जो है आपको बार बार एक चीज का कहे। अगर सीएम ऑफिस से आपको कॉल आती है किसी भी हवाले से तो विद इन 24 आवर्स जो है मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। जितनी भी हमारे डीएफसी स्कीम्स हैं इस साल, तमाम डिपार्टमेंट्स उस पर तवज्जो दें और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम स्कीम जो हैं इसी साल हमने मुकम्मल करने हैं। जितनी भी न्यू स्कीम्स हैं उसको राइट डाउन करें और उसका भी शेड्यूल बनाएं कि कब तक हमने उनको फाइनल करना है और कब तक उन पर काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा सीएम गुड गवर्नेंस रोड मैप है उसके तहत भी हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन तमाम को भी आप राइट डाउन करें। अगर फर्ज करें आपको पता नहीं है तो सीएस ऑफिस और सीएम ऑफिस से आपको जो है उनमें मौजूद चीजें मिल जाएंगी, उस पर भी अमल दरामद जरूरी है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्विस डिलीवरी है उनके बारे में भी आगाही हासिल करें और उनमें भी आप मीटिंग्स करें। जो भी कोताही करे डिस्ट्रिक्ट सर्विस डिलीवरी में सीएस साहब, उसमें भी जो है आपने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखनी है और कोशिश करनी है कि आवाम सेटिस्फाई रहें उस चीज से। ये तमाम चीजें, इसमें आप सबका फायदा है, इसमें सिर्फ जो है मेरा नहीं, जो सेक्रेटरीज हैं उनका भी फायदा है, जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी फायदा है, पूरी गवर्नमेंट का फायदा है और पूरे सूबे का फायदा है, सूबे की आवाम का फायदा है। आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट जो है दिन रात मेहनत करके बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन मसला यह है कि हम क्रेडिट नहीं ले रहे। क्रेडिट कैसे लिया जाता है? वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी से लिया जाता है। तो ये तीसरी दफा मैं अपने इस स्पीच में आप लोगों को कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी मजबूत होनी चाहिए और ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आप हर डिपार्टमेंट ने बनानी है। मैं आखिर में एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और 3 महीने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे और जो बातें, जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं इनके बारे में पूछा जाएगा और उसके मुताबिक जो है फिर हर बंदे को सजा और जजा दी जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया को बताए कि आप क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं अवामी इंटरेस्ट में, अवाम को बताएं, अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बताएं, पूरे पाकिस्तान की आवाम को बताएं। तो ये सिर्फ तभी मुमकिन है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी अगर मजबूत होगी। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आपकी जीरो होगी तो किसी को पता नहीं चलेगा और किसी को अगर पता नहीं चलेगा तो आप जितनी भी अच्छे काम कर रहे होंगे वो बेमानी और बेफायदे होंगे। छठा, तमाम मिनिस्टर्स को यह हिदायत है कि आप लोगों ने महीने में कम से कम जो है 7 डिस्ट्रिक्ट्स के विजिट्स करने हैं। इसके बाद जो है ये मीटिंग्स खेलना छोड़ दें, डिपार्टमेंट या ऑफिस के अंदर रहना छोड़ दें, विजिट्स करें, हर जिले में जाएं, वहां पर अपने स्टाफ को बुलाएं, अपनी आवाम को बुलाएं, वहां उनके मसाइल सुने और फौरी तौर पर उनके मसाइल हल करना शुरू करें। अपना ये भी शेड्यूल बनाएं और ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ये सीएस ऑफिस और सीएम ऑफिस नेक्स्ट सैटरडे तक जो है आपकी ये तमाम स्ट्रेटेजी दोनों ऑफिस में आ जानी चाहिए और मौजूद होनी चाहिए। 7वां, हर डिपार्टमेंट का अपना कंप्लेंट सेल होना चाहिए, अपना कंप्लेंट सेल बनाएं और उसको लिंक करें सीएम कंप्लेंट सेल से, जो हमारा सिटीजन पोर्टल के नीचे आता है तो उनके साथ लिंक करें, जिसका रिव्यू मैं तकरीबन हर दिन इंशाअल्लाह ताला लूंगा, हर दिन उसके लिए बैठूंगा और देखूंगा कि आवाम की कंप्लेंट्स कितनी है और आप लोगों ने जो है उनकी हल की क्या क्या कोशिश की है और आवाम कितने सेटिस्फाई है। 8वां, हर डिपार्टमेंट में जितनी भी करप्शन के छोटे बड़े दरवाजे हैं वो बंद होनी चाहिए। बड़े करप्शन पर तो वैसे भी माफी नहीं है, छोटे करप्शन जो हो रहे हैं जिस लेवल पर भी हो रहे हैं, चाहे वो सर्विस डिलीवरी में करप्शन है, चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन है, चाहे वो मॉरल करप्शन है, इन सब के तमाम दरवाजे बंद होने चाहिए और आवाम की तरफ से किसी भी मौके पर मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए और अगर कंप्लेंट आएगी और उसका अजाला नहीं होगा तो उसके खिलाफ एक्शन भरपूर होगा। जिस तरह के स्टार्ट में मैंने कहा कि हमारा बजट पास हो चुका है, हमने कोशिश की है कि अवामी उमंगों पर हम पूरा उतरें। एडीपी से आपको अंदाजा हो गया होगा जो हमारा सालाना तरक्याती प्रोग्राम है